हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा, चाहे आप किसी भी संवर्ग के राज्यकर्मी शिक्षक हों, यानी चाहे आप रेगुलर शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों या फिर बीपीएससी टीआरई के तहत बहाल विद्यालय अध्यापक हों या फिर बीपीएससी से हाल ही में बहाल हेड टीचर हेडमास्टर हों या फिर बिहार सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने जा रहा है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि चाहे आप किसी भी प्रकार के बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे आप राजपत्रित हों या अराजपत्रित हों, चाहे आप शिक्षक हों, नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके बाकी किसी भी संवर्ग के आप शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, हेड टीचर हैं, आपको कौन से फॉर्म भरने अनिवार्य हैं, कौन से फॉर्म कैसे भरना है, कब तक भरना है, परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, और यह फॉर्म नहीं भरने और परीक्षा नहीं देने से आपका वेतन कैसे अवरुद्ध हो सकता है, वेतन बंद हो सकता है या आपका वेतन वृद्धि रुक सकता है, और परीक्षा देने पर कई तरह की बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, इसके संदर्भ में पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी आए वह आप तक पहुंचती रहे। तो यह पत्र जो आप देख रहे हैं, यह है बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा का। और यह पत्र लिखा गया है कि 12/10 को जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, यानी 12 अक्टूबर को रविवार को जो परीक्षा है, वह परीक्षा होनी है हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा तथा हिंदी लिखने पढ़ने की योग्यता से संबंधित जो परीक्षा होनी है उसके विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में पत्र है। अब हम लोग समझेंगे कि जो लोग नए हैं, अभी इससे परिचित नहीं है कि यह क्या परीक्षा होगी, कैसे होगी, कहाँ होगा, क्या फॉर्म भरना होगा, कहाँ से अग्रसारित कराना होगा, फोटो जो है किससे आपको वेरीफाई कराना होगा, इन सब को एक एक करके हम लोग आइए समझते हैं। तो यह विज्ञापन निकालने का आदेश है कि आपको अखबारों के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी जाए। यह जो आप देख रहे हैं यह ऑफिशियल पत्र है, इसकी पूरी डिटेल्स जो है विज्ञापन के सहारे भी आपको देगा विभाग। तो यह जो आदेश है, जो विज्ञापन है, यही विज्ञापन जारी करने का आदेश किया गया है। तो यह विज्ञापन है क्या? तो यह विज्ञापन है हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा। जो लोग पहले से कार्यरत हैं बिहार सरकार के कर्मचारी के रूप में, वे अवगत हैं, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, चाहे आप टीआरई 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों या बीपीएससी हेड टीचर हेडमास्टर हो, इन सब के लिए यह नया चीज़ है और पहली बार होने वाला चीज़ है। यह है क्या? तो राजभाषा जो है मंत्रिमंडल सचिवालय का विभाग, यह बिहार सरकार के कर्मचारियों से हिंदी से संबंधित परीक्षा लेता है। हिंदी टिप्पण यानी आपका हिंदी नोट जो होता है, जो हिंदी नोटेड से संबंधित स्किल आपका जांचा जाता है कि किसी हिंदी के चीज़ों के सारांश को आप कैसे लिखेंगे, आप अपनी विचार जो है, अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे, या अपनी भाषा में कैसे किसी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, या बड़े बड़े हिंदी के लेखों को कैसे आप छोटा, इन सब से संबंधित जानकारी आपके पास कितनी है। उसके बाद प्रारूपण की दक्षता यानी ड्राफ्टिंग, कोई भी विभागीय पत्र इत्यादि है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कैसे आप करेंगे, इसके संदर्भ में आपके पास क्या जानकारी है। साथ ही हिंदी लिखने पढ़ने की योग्यता, इन सब से संबंधित आपकी क्या स्किल है, क्या आपकी दक्षता है, इन सब से संबंधित आपका जांच लिया जाता है और इसी के तहत आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। तो यह फॉर्म जो है, जो भी बिहार सरकार के राजपत्रित या अराजपत्रित कोटि के कर्मचारी हैं उन सबको भरने होंगे। तो
अराजपत्रित के अंतर्गत ही जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं या हेड टीचर हेडमास्टर हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। राजपत्रित के अंतर्गत भी जो बिहार सरकार के अधिकारी लोग आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उनसे भी संबंधित इसमें दिशा निर्देश अलग अलग दिया हुआ है। यह जो परीक्षा होगी हिंदी टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा, इसका डेट पहले से घोषित इस विज्ञापन में ही कर दिया गया है कि 12/10/2025 यानी अक्टूबर महीने के 12 तारीख को रविवार के दिन यह परीक्षा होगी। और परीक्षा की तिथि जो है 11 बजे से 1 बजे तक भी घोषित है कि आपको 11 से 1 2 घंटे की परीक्षा आपको देनी होगी 12/10/2025 रविवार को। तो ये डेडलाइन आप ध्यान में रख लेंगे। आपको तैयारी इस संदर्भ में इसी डेट को ध्यान में रख के करनी है, 12/10/2025 11 से 1। और बहुत सारे इसमें दिशा निर्देश हैं, इन सबको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो लोग राजपत्रित कोटि के अंतर्गत आएंगे, उनकी यह हिंदी टिप्पण और प्रारूपण की जो परीक्षा है, उसका परीक्षा केंद्र सचिवालय और सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में रहेंगे। यानी जो डिवीजन मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है डिवीजन का, वहां और सचिवालय में यह परीक्षा होगी। किनके लिए? जो राजपत्रित कोटि के हैं। जो हेड टीचर हेडमास्टर या जो विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक हैं, उनकी परीक्षा सचिवालय में नहीं होगी। उनकी परीक्षा कहाँ होगी? तो जो अराजपत्रित कोटि के हैं, यदि आपका जिला डिवीजन है तो उसी जिले के हेडक्वार्टर में, डिवीजन नहीं है तब भी जिला, यानी जो अराजपत्रित हैं उनका परीक्षा जिला मुख्यालय में, आपके जिला हेडक्वार्टर में होगा। तो परीक्षा का डेट हम लोग जान लिए कि 12/10/2025 को होनी है। समय जान लिए 11 से 1 होनी है। परीक्षा का स्थान हम लोग जान लिए कि शिक्षकों के लिए या हेड टीचर हेडमास्टर के लिए जिला मुख्यालय में परीक्षा होनी है। उसके बाद जो सचिवालय से संलग्न कार्यालय के लिए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन सब का संचालन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा किया जाएगा। और बाकी जो डिवीजन स्तर पर हैं, राजपत्रित या अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा जो है संचालन आयुक्त के सचिव सह प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। और अराजपत्रित कोटि जो होंगे यानी शिक्षकों का परीक्षा का संचालन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी किसी भी संवर्ग के जो राज्यकर्मी हैं, विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक हेड टीचर हेडमास्टर, इनके परीक्षा का संचालन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब हम लोग परीक्षा का डेट जान लिए, समय जान लिए, कहाँ परीक्षा होगी, संचालन कौन करेंगे, ये जान लिए। अब इसका फॉर्म भरने का हम लोग डेट देख लेते हैं। तो फॉर्म जो भरना है वह आपको 8/9/2025 तक आवेदन देना है। यानी 8 सितंबर 2025 तक आपको निश्चित रूप से फॉर्म भर लेने हैं विहित प्रपत्र में। इसका फॉर्मेट भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर क्या भरना है। और इसको जब आप भरेंगे, जो फॉर्मेट आगे हम लोग देखेंगे, तो इसको उचित माध्यम से जो है अग्रसारण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यानी इसको अग्रसारित कराकर आपको स्वयं से जिले में नहीं जमा करना है। जैसे शिक्षकों के मामले में आप देखेंगे या फिर हेड टीचर हेडमास्टर के मामले में, तो प्रखंड स्तर पर इसका उचित माध्यम है। किसी किसी ब्लॉक में डीडीओ के पास जमा करने का आदेश निकल रहा है, तो किसी किसी ब्लॉक में बीओ के पास। तो आपके ब्लॉक अंतर्गत जो भी आदेशित होगा कि यह डीडीओ ऑफिस में जमा होगा, बहुत जगह बीआरसी में ही होते हैं, कहीं कहीं चिन्हित मध्य विद्यालय में ही डीडीओ साहब का कार्यालय चलता है। तो आप जानकारी ले लेंगे आपके ब्लॉक अंतर्गत चिन्हित मध्य विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, जिनको हम लोग डीडीओ के रूप में जानते हैं, उनके पास या बीओ साहब के पास जमा होगा। और उनके द्वारा अग्रसारित करके सूची बना करके आगे जिला में भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो आवेदन पत्र है, उस आवेदन पत्र को भरना है, उस पर भी एक फोटो चिपकाना है। और प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी इसी फॉर्मेट में है जो आपको परीक्षा देने के लिए मिलेगा, तो उसको भी आपको अग्रसारित कराना, मतलब अभी प्रमाणित कराना है। किससे? तो कार्यालय के प्रधान द्वारा। तो जैसे जो विशिष्ट शिक्षक हो गए या विद्यालय अध्यापक हो गए, ये लोग अपने एचएम से जो है
एचएम या हेड टीचर जो भी होंगे, क्योंकि 1 to 12 सभी लोग इसमें आएंगे, तो जिस विद्यालय के आप हैं वहाँ के एचएम या हेड टीचर से अपने फोटो को अभी प्रमाणित कराएंगे, लेकिन अग्रसारण डीडीओ या बीओ करेंगे। अब है आवेदन प्राप्ति की जो तिथि है वह अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 है, यानी 8/9/2025 के बाद आवेदन पत्र नहीं लिए जाएंगे। वैसे ही सचिवालय से भी संबंधित जो है इनके लिए भी 8/9 ही तय किया गया है। अब जो है जो डिवीजन या जिला मुख्यालय हैं उनसे प्रश्न पत्र, शादी उत्तर पुस्तिकाओं की मांग अंतिम रूप से 11/9 तक इनसे मांग की जाएगी। आवेदकों की सूची के विवरणी के अनुसार आपको ये चीज़ें ऑफिशियली है उनको भेजना है और प्राप्त करना है। उसके बाद इनसे संबंधित जो और चीज़ें हैं, मुहरबंद पैकेट, ये सब आपसे संबंधित नहीं है। ये जो इस परीक्षा का आयोजन करेंगे, संचालन करेंगे, उनके लिए ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हम लोग इसमें देख लें और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो जो फॉर्म आप भरेंगे, तो फॉर्म भरने से लेकर के और जो आप उत्तर देंगे, यानी जो परीक्षा में आप उत्तर पुस्तिका लिखेंगे, उसके आवरण पृष्ठ पर भी, यानी जो फर्स्ट पेज है जिस पर हम लोग आमतौर पर कोई भी परीक्षा में अपना नाम, पोस्ट, ये सब आप लिखेंगे, तो ये देवनागरी लिपि यानी हिंदी में ही लिखेंगे, क्योंकि हिंदी टिप्पण की परीक्षा है। रोल नंबर को अंग्रेजी के अंकों में तो लिखेंगे ही साथ देवनागरी लिपि में भी आपको लिखना होगा, क्योंकि हिंदी टिप्पण की परीक्षा है। परीक्षा के लिए दिशा निर्देश भी है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करेंगे, यानी 11 से 1 बजे तक परीक्षा है, तो आपको 10 बजे ही परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना है। और परीक्षा में आमतौर पर जो निर्देश रहता है कि मोबाइल, कॉपी, किताब, अन्य किसी सामग्री का प्रयोग वर्जित है। ये सब सारी चीज़ें आदेशित की गई हैं। अब आइए देखिए, अब फिर वही चीज़ें हैं कि जो ऊपर हम लोगों ने देखा कि किन के द्वारा परीक्षा का संचालन किया जाएगा, अग्रसारण इत्यादि का आदेश है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं ये जो है फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट को हम लोग पहले देखते हैं। तो यही आवेदन पत्र का फॉर्मेट है जो आपको प्रिंट आउट आप निकाल लें और इसी को भर के आपको देना है। कैसे भरना है वो मैं बताऊंगा ही। अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है उस पर डाल देता हूं। यदि आप उससे नहीं जुड़े होंगे तो उससे जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आपको लिंक होगा और आप सर्च करके भी DS मिश्रा ऑफिशियल से टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, वहां मैं आपको यह उपलब्ध करा दूंगा। तो यह है आवेदन पत्र का फॉर्मेट, जिसमें यहाँ आपका नाम होगा, पद नाम होगा, आप जिस भी पोस्ट पर हैं वह पद नाम लिखना है, राजपत्रित हैं कि अराजपत्रित हैं वह लिखना है, विभाग और कार्यालय का नाम लिखना है, यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप हैं तो विद्यालय का नाम लिख दीजिए, शिक्षा विभाग / विद्यालय का नाम, जिला लिख दीजिए, प्रमंडल लिख दीजिए, शैक्षणिक योग्यता क्या है उसको लिख दीजिए। 6ठे नंबर में है कि क्या आप पूर्व आयोजित किसी परीक्षा में असफल हुए हैं, तो जो लोग पहले कभी दिए होंगे उनके लिए यह है। जो लोग विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं या हेड टीचर, हेड मास्टर हैं, वे तो कभी दिए नहीं हैं तो इसमें नहीं हो जाएगा। तो फिर 7वां आपको जो है, यदि हाँ तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं कि नहीं, यानी जो कभी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको इसमें भरना है। आवेदन किस डेट में करना है वह देना है। अग्रसारण करने वाले पदाधिकारी का तिथि, हस्ताक्षर, मोहर रहेगा, यानी बीओ साहब करेंगे तो बीओ साहब का, डीडीओ करेंगे तो डीडीओ का। यहाँ फोटो चिपकाना है और कार्यालय प्रधान द्वारा अभी प्रमाणित भी आपको कराना है। यहाँ आपका हस्ताक्षर होगा, यहाँ आपके हस्ताक्षर का नमूना फिर होगा, फिर यहाँ पर अभी प्रमाणित करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर मुहर होगा। ये हो गया आवेदन पत्र। इसी में एक है आपका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, यह भी आपको स्वयं भर के देना है। यहाँ आवेदक का नाम, पद नाम, वही उसी तरह विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, आपका हस्ताक्षर, फोटो अभी प्रमाणित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं मोहर। यानी शिक्षक हैं तो यहाँ आपका जो हेड टीचर होंगे, हेड मास्टर होंगे, उनका सिग्नेचर मोहर होगा यहाँ भी और यहाँ भी उनका होगा। यह आपको नहीं भरना है, यह जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, जिसमें आपका परीक्षा का डेट रहेगा, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा। ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यह आपको नहीं भरना है।
अब जो दिशा निर्देश है कि कंडिका 6 की सत्यता की जांच करके ही अग्रसारण करने वाले अधिकारी आवेदन पत्र को अग्रसारित करेंगे। यानी कंडिका 6 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या कभी आप फेल हुए हैं कि नहीं, इसकी संबंधित जानकारी इनको कंफर्म करके तब करना है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 है। ध्यान रखेंगे आवेदन पत्र जो है उचित माध्यम से, अग्रसारण पत्र के माध्यम से ही प्रस्तुत करें। आप स्वयं से कार्यालय में नहीं लेकर के जाएंगे। जो आपका माध्यम है ब्लॉक स्तर से जाएगा और रोल नंबर जो है अंग्रेजी के साथ देवनागरी में ही होगा। परीक्षा केंद्र में ये सब सारी चीज़ें नहीं लेकर के जानी है। और जो यह ऑफिस होगा वह इसका सब कुछ तैयार करेगा, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, विभाग, केंद्र ये सब दर्ज रहेगा कि कितने लोगों के लिए प्रश्न पत्र इत्यादि चाहिए, ये होगा। अब जो मैंने बातें कही हैं थंबनेल में आपने देखा है कि वेतन वृद्धि इत्यादि की, तो ये महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। यदि आप इस परीक्षा को इग्नोर कर देते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपका वार्षिक इंक्रीमेंट रुक सकता है। कुछ विभागों में वेतन भी रोक दिया जाता है। तो इसलिए यह परीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और परीक्षा देंगे तो क्या इसका आपको बेनिफिट है, तो आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। अन्य भी कई लाभ आपको मिलने होते हैं, जो जिससे आप जब जुड़ेंगे, परीक्षा देंगे, तो और आप जानकारी आपको मिलेगी ही। आगे और भी इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम इत्यादि के पैटर्न, जो लोग नए हैं, क्वेश्चन कैसा आता है, क्या लिखना होता है, इन सब से संबंधित चीज़ें आगे मैं लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ यह पत्र तो मिलेगा ही, साथ में विभाग के हर पत्र PDF वहाँ आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।